अगर आप भी क्लास 10 के छात्र विज्ञान का पेपर देने जा रहे हो तो विज्ञान का बिल्कुल 100% नहीं 1000% रियल पेपर होने वाला है। चलिए बिना देरी के प्रश्न पत्र को स्टार्ट करते हैं। आपका विषय कोड 112 है, ठीक है। सेंटर विज्ञान का पेपर विज्ञान का रहने वाला है, ठीक है। ये सेट कोड सभी में यही आया है, ठीक है। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर जो नया होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 से 80 तक प्रश्न है, जिनमें से आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के बाद तुरंत हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, किसी प्रकार के स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी होती है। तो किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद की छाया रखने पर कैसी होती है, तो जब गेंद को रखेंगे ना तो क्या हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृत्ताकार। यानी कि क्या हो जाएगा, पहला का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिए। आपका कल मैथ और इंग्लिश का पेपर है, तो मैथ और इंग्लिश के पेपर के लिए आप इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा। आपका दोनों पेपर जो है, देखिए 62 010 82 403 नंबर है, ठीक है। इसी नंबर पर आप एसएमएस करेंगे। 99 रुपये में जो है दोनों अपना पेपर ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 99 रुपये में दे दिया जाएगा 62 010 82 403 पर एसएमएस करके। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का होता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है, तो उसकी लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर यहाँ पर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, कहने का मतलब है। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, तो 3 × 10⁸ यहाँ पर मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, 1 एम्पियर का मान होता है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। 6 एम्पियर का, तो 10 पर घात क्या होता है इसका, हम यहाँ पर -8 होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक आप लोग कर दीजिए। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका अपतनांक सबसे कम होता है। तो सबसे कम किसका होता है अपतनांक, देखिए तो बेंजीन का होता है। यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ठीक है। पानी का नहीं होता है, बेंजीन का ही होता है, ठीक है, अपतनांक। चलिए आगे हैं, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच में 1.5 हो, तो इसका मान, तो देखिए C/2 हो जाएगा, ठीक है। यही जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरा में अवृद्धिशील लेंस होता है, तो ये तो पता है उत्तल लेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर दिया है, ठीक है, उत्तल लेंस होता है। 10 नंबर, यदि जल एवं कांच में निर्वात की सापेक्ष अपतनांक 4.3 है, तो यहाँ पर 5.3 का जो जल में सापेक्ष अपतनांक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कुल ना एक ही हो जाएगा। यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र रंगीन भाग होता है। तो रंगीन भाग कौन होता है, तो रेटिना होता है या कॉर्निया होता है, रेटिना होता है, ठीक है। पुतली नहीं होती है, परितालिका भी नहीं होती है, ठीक है, कॉर्निया भी नहीं होती, रेटिना हो जाएगी। यानी कि 11 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर पेशियों में शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है, तो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है, तो विद्युत धारा का मतलब एम्पियर हो जाएगा। यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है, आर ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य है, तो एन आर हो जाएगा। यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया। कल के लिए मैथ और इंग्लिश का पेपर आप लोग इस नंबर पर एसएमएस करके मात्र 99 रुपये में आप लोग ओरिजिनल पेपर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे है, 1 HP औष्णिक के बाहर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 446 वाट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहला यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर, दिक्सूचक की सुई होती है, ठीक है। दिक्सूचक की सुई कैसी होती है, तो देखिए दिक्सूचक की सुई जो होती है ये क्षण चुंबकीय होती है, ठीक है। नाल चुंबकीय नहीं, क्षण चुंबकीय होती है। यानी कि 17 का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे, घरेलू विद्युत परिपथ में धनात्मक तार का रंग होता है तो लाल होता है, ठीक है। कैसा होता है? तो लाल होता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है तो ये कैसी होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है ना, ये बंद रेखा, बंद वक्र होती है, यानी कि बाहर से अंदर की ओर आती है, ठीक है। बाहर से अंदर की ओर आती है तो बंद हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से एसी मोटर कुंडली है तो खंडित वलय हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है तो उत्तरी ध्रुव से मतलब उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की होती होती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है तो देखिए एक दूसरे के परिच्छेद नहीं करती है, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एलपीजी का लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी का भी वहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे 24 नंबर क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा। लाल रंग से अधिक तरंग दैर्घ्य वाली किरणों को क्या कहते हैं? तो पैरावैग्नी किरण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर, यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा व्यक्त नहीं करता है? तो ये क्या हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नंबर, ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा उत्सर्जित है तो किससे? तो जीवाश्म ईंधन से हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बायोगैस सीएनजी से नहीं होता है, जीवाश्म ईंधन का मतलब लकड़ी उकड़ी होता है, ठीक है। चलिए सोलर सेल जो है बना होता है तो ये किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का, प्लेटिनम हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें सिल्वर भी मिलाया जाता है, ये ध्यान रखना है। आगे, निम्नलिखित में से कौन धोबिया सोडा का अणुसूत्र है? तो धोबिया सोडा का NO2CO3, ठीक है। इसके बाद 5H2O, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन संयोजक अभिक्रिया है? तो 2COO2, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है तो ऑक्सीकरण की कौन क्रिया नहीं है? तो दहन जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ये अवकरण की क्रिया है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 नंबर, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण? तो उसमें क्या हो जाएगा? शोषी हो जाएगा, यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर है, वायुयुक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंदी होने से बचाने के लिए उनमें कौन सा पदार्थ को क्या कहते हैं, ठीक है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पर अपचायक हो जाएगा, यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है तो CaOCl2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे, हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो HCl होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर है, NaHSO4 का है तो ये अम्लीय लवण है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर है, धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है? तो बाईं केंद्र की ओर पाई जाती है, 36 का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर, स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह है तो सोने रस का है, यानी कि 37 का ऑप्शन बी सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोहे की परमाणु संख्या, तो लोहे की परमाणु संख्या 25 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर, लोहे की परमाणु संख्या यहाँ पर 26 होती है ना, 25 नहीं होती, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, टाइटेनियम, क्रोमोसोम, मैग्नीज जो है तथा जीक्रोनियम धातु को कहा जाता है तो महत्वपूर्ण धातु कहा जाता है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, शुद्ध सोना है तो शुद्ध सोना कितना है? तो 24 कैरेट जो है ये शुद्ध सोना है, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें मिलावट नहीं होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र है तो CnH2n+2, यानी कि ऑप्शन जो बी है 41 नंबर क्वेश्चन का ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है, ठीक है, 1 से 8 तक लघु उत्तरीय है, जिनमें से 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। 1 नंबर है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्शन के रूप में क्यों वारिता क्यों है, यानी कि क्यों उसको लगाया जाता है, कहने का मतलब है। 2 नंबर है,
किसी आंतरिक यात्री को आकाश नीले रंग की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? ठीक है। 3 नंबर है उत्तल लेंस को मुख्य फोकस को परिभाषित करें। फिर यहाँ पर उत्तम ईंधन की 2 विशेषताओं बताना है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखना है, विद्युत धारा की प्रबलता का परिभाषा देना है आपको। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया स्पष्ट की है, आरेख खींचे। किसी चालक की तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करते हैं, व्याख्या करना है। 10 नंबर हो गया। 11 नंबर है, रासायनिक समीकरण क्या है, फायदे लिखना है। रोटी और केक फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है, इसको लिखना है। ठीक है, आगे सबल क्षारक और निर्बल क्षारक से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक के आंसर जो है आपको लिखना है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, निस्थापनात्मक और संरक्षण में अंतर जो है आपको लिखना है। ठीक है, 15 नंबर, सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे बनते हैं। फिर साबुनीकरण क्या होता है, साबुनीकरण क्या होता है। फिर ब्यूटेनोन एवं एथेनॉल अम्ल में संरचना सूत्र लिखना है। आवर्त सारणी में लघु और दीर्घ आवर्त की जो संख्या को लिखना है। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाना है। मेंडलीव के आवर्त सारणी से क्या लाभ है, इसको लिखना है। फिर जीव विज्ञान में आ जाइए तो जीव विज्ञान में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, विषमपोषी से आप क्या समझते हैं, लसिका क्या है, इसके कार्यों को लिखना है। नेफ्रॉन की संरचना बताना और मधुमेह के कुछ रोगों को चिकित्सा इलाज के लिए इंजेक्शन देकर उसको बचाने की पूरी विधि जो है आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए पुमंग और जयांग क्या है, अनुवांशिकी एवं विषमता में अंतर लिखना। पर्यावरण सुरक्षा में कैसे जा सकते, इसको जो है आपको लिखना है। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा का दीर्घ उत्तरीय है। अमीबा में पोषक की प्रक्रिया में चित्र बनाना है। मानव में बच्चों को लिंग निर्धारण कैसे की जाती है, इसको जो है समझाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है आंसर स्टार्ट है। पहला नंबर क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, हम वाहनों में उत्तल दर्पण के पार्श्व दृश्य के रूप में इसलिए वरीयता देते हैं क्योंकि यह वस्तु को सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, चलिए, जिसे ड्राइवर के पीछे बड़ा और विस्तृत दृश्य क्षेत्र दिखाई देता है। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिए। 2 नंबर है, किसी आंतरिक यात्री को आकाश नीले रंग की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। तो देखिए, अंतरिक्ष में वायुमंडल अनुपस्थिति होता है, इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, आप लोग इसको लिख लीजिए। 3 नंबर, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस दूरी की परिभाषा। तो उत्तल लेंस की मुख्य फोकस दूरी वह बिंदु है जहां प्रकाश की किरणें जो कुछ मुख्य अक्ष के समानांतर होती है लेकिन लेंस के अपवर्तनांक बाद अभिसारित मिलती होती है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसको लिख लीजिए आप लोग। 4 नंबर, उत्तम ईंधन की 2 विशेषता। उत्तम ईंधन की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। इसका कैलोरी मान उच्च मान होना चाहिए, यानी कम मात्रा में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होना, और ये आसानी से सस्ता उपलब्ध होना चाहिए जिसके भंडारण और परिवहन आसान हो। ठीक है, यहाँ तक आंसर हो जाएगा, इसको लिख लीजिएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब। तो देखिए, इसके में शर्त होता है, यानी कि आवश्यक शर्तें। देखिए, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धन प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की फोकस दूरी f1 प्रकाशित केंद्र O के बीच रखा जाता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा जो है प्रतिबिंब बनाता है। ये लिख लीजिएगा आप लोग। ये लिखने के बाद स्टेप 2 लिख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग जो है यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। ठीक है, 12 नंबर यहाँ पर है। ठीक है, 13 नंबर जो है क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। सबल क्षारक और निर्बल क्षारक में, तो सबल क्षारक में लिख लीजिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और सबल क्षारक वे होते हैं जो अनियत होकर बड़ी मात्रा में हाइड्रोसाइन आयन OH प्रदान करते हैं, जबकि निर्बल क्षारक आंशिक रूप से आयनिक होते हैं और कम OH आयन देते हैं। आप लोग समझ गए यहाँ तक। निष्पादन और संरक्षण में अंतर। तो निष्पादन और संरक्षण में 2 रासायनिक प्रक्रिया वे अलग अलग संदर्भों में होती है, उनके परिणाम भी भिन्न होते हैं। निष्पादन ये अवश्यक व गलनांक से नीचे वायु की अनुपस्थिति में अपूर्ण होते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए। 19 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर लिख लीजिएगा आंसर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको मैथ और बायोलॉजी, मैथ का पेपर चाहिए, ठीक है, इंग्लिश का पेपर चाहिए, तो देखिए मैथ और इंग्लिश के पेपर के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर SMS करके आप लोग जो है 99 रुपये में आप लोग पा सकते हो। ठीक है, जो एग्ज़ाम का पेपर है 99 रुपये में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, फ्री सर्विस नहीं है, पहले ही बता दे रहे हैं।